नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश शुक्ला आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक बटन जरूर हिट करिए। तो हमारा जो लेक्चर चल रहा था, सब्जेक्ट था हमारा सिक्योरिटी। ये जो है जनरल स्टडीज़ 3 के पेपर में आता है, जो हम लोग मेंस में लिखने जाते हैं यूपीएससी में। ठीक है, इसके हर साल 50 से 40 नंबर के क्वेश्चन फिक्स होते हैं आना। ठीक है, तो भाई 50-40 नंबर बहुत होते हैं। तो जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था वो हमारा ख़त्म हुआ था कहाँ पे भाई? लेक्चर नंबर 2 हमारा ख़त्म हुआ था जीसीटीओसी का जो हमारा कानून है, गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम, 2019 में जो पास हुआ था। इस पे हमने हमारा लेक्चर को विराम दिया था। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज हम पढ़ेंगे भाई डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ किसके बीच में, एक ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप और एक टेरर ग्रुप के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ होते हैं, वो आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और भी बहुत कुछ कवर करेंगे। अगर आप लेक्चर में बने रहें तो आपको भी आनंद आएगा। चलिए देखते हैं डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस क्या होते हैं भाई? ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप, ठीक है, और एक टेररिस्ट ग्रुप में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो भाई पहला तो आप क्या करिए, ऑब्जेक्टिव देखिए, इन लोग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो अगर हम टेरर ग्रुप की बात करें, किसकी, अगर हम टेरर ग्रुप की बात करें तो टेरर ग्रुप का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। कैसा ऑब्जेक्टिव? पॉलिटिकल। पॉलिटिकल इन द सेंस ये सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार हो, वो सरकार को सिर्फ और सिर्फ डराना चाहता है, उसको हिलाना चाहता है, वहाँ के लोगों के बीच में फियर फैक्टर डालना चाहता है। फियर मतलब डर पैदा करना चाहता है। वो चाहता है कि भाई कोई ना कोई बम ब्लास्ट हो जाए, कुछ ना कुछ कर दें हम लोग, ताकि लोगों के मन में डर हो जाए और लोगों का विश्वास जो है, किसके ऊपर विश्वास है? सरकार के ऊपर जो विश्वास है कि सरकार ने उनको विश्वास दे के रखा है कि भाई हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, वो सुरक्षा का जो विश्वास है वो डगमगा जाए। इससे होगा क्या भाई? सरकार जो है वीक हो जाएगी। और आपको पता ही है कि भाई कभी भी टेररिस्ट अटैक या कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें सरकार बैकफुट पे आ जाती है, वहाँ पे अपोजिशन जो होता है वो स्ट्रांग हो जाता है और सरकार जो है अंदर ही भाग से टूटना स्टार्ट हो जाती है। तो कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी जब होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल नेचर पे होती है। ठीक है, वो सिर्फ यही दर्शाना चाहता है टेररिस्ट ग्रुप कि भाई हम जो है किसी भी सरकार से नहीं डरते, हमारी जो सोच है, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो जो है किसी भी सरकार से नीची नहीं है, वो हमेशा सबसे ऊपर है। ठीक है, तो भाई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं हम किसी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप की। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, उसको किसी से लेना देना नहीं है भाई साहब। किसी टेररिस्ट ग्रुप की तरह उसको कोई लेना देना नहीं है कि कौन सी सरकार कौन सा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव होता है। कैसा ऑब्जेक्टिव होता है? आप यहाँ देख पा रहे होगे, मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब कुछ भी हो जाए, हमको सिर्फ पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। इनका सिर्फ एक ही श्लोक है, एक ही मंत्र है। कौन सा मंत्र है भाई? ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सिर्फ हमको सिर्फ और सिर्फ पैसा ही चाहिए। ठीक। दूसरा डायमेंशन देखिए अगर, तो एक्सटेंट ऑफ वायलेंस, मतलब वायलेंस की जो हद होती है वो कहाँ तक यूज़ की जाती है। टेररिस्ट ग्रुप का तो मान के चलो कोई हद ही नहीं है, जितना हो सके इतना टेरर फैलाने की कोशिश करेंगे। टेरर सबसे ज़्यादा तभी फैलेगा जब वायलेंस ज़्यादा होगा। और इसका लाइव एग्जांपल आपको अभी रिसेंटली दिखा होगा। अभी पिछले हफ्ते ही जो है मंडे को आई थिंक पेशावर में जो है बम ब्लास्ट हुआ था मस्जिद में। ठीक है, जो कि तकरीबन 40 से 50 लोग मारे गए थे। ठीक है, तो वो चाहते ही हैं कि भाई 50 नहीं, कम से कम 500 मरे। ठीक है, तो भाई टेररिस्ट ग्रुप जो होता है उसमें कोई भी दिल नहीं होता, कोई फीलिंग नहीं होती। उनका जो वायलेंस का लेवल होता है वो हमेशा सोचते हैं कि ये वायलेंस का लेवल जो है हमेशा बढ़ता ही रहे। ठीक है, लेकिन जब अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप की, वो अंडरग्राउंड तरीके से काम करते हैं। उनको जो है वायलेंस पसंद नहीं है। ठीक है, अगर आराम से पैसा मिल रहा है तो काहे को टेंशन। ठीक है, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप होता है वो जो है आराम से पैसा कमाने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि भाई हम जो है कोई भी टेररिस्ट की तरह हम किसी वायलेंस में इन्वॉल्व हो। ठीक है, अगर ज़्यादा वायलेंस होगा, इन द सेंस आप अपने घर में ही देख लो, ज़्यादा बर्तन खड़केंगे तो पता चल जाता है कि भाई कौन सा बर्तन कहाँ पे जो है आवाज़ कर रहा है। इसलिए जो है वो लोग हमेशा अंडरग्राउंड होने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप वायलेंस का उपयोग बहुत ही कम करते हैं। ठीक। और रिलेशनशिप विद स्टेट, रिलेशनशिप कैसे होते हैं? स्टेट मतलब सरकार के साथ। कोई भी टेररिस्ट ग्रुप जब होता है, ठीक है, वो टेररिस्ट ग्रुप स्टेट के साथ कैसा रिलेशन रखता है? तो ये जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं ना, सरकार के साथ, कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, ये जो है एंटागोनिस्टिक इन नेचर होता है। एंटागोनिस्टिक मतलब एकदम विरोध, टोटल अपोजिट, सरकार के एकदम अपोजिट। ठीक है, उनको सरकार अगर बोल रही है वो पश्चिम है तो टेररिस्ट ग्रुप बोलेगा नहीं ये पूरब है। समझे? पूरा का पूरा एंटागोनिस्टिक नेचर होता है, उल्टा एकदम। ठीक है, और ये हमेशा चाहते हैं कि दे वांट क्रिएट टेरर इन सोसाइटी ओवर थ्रू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो ये आपका रिलेशनशिप विद स्टेट है टेररिस्ट ग्रुप का,
वो कैसा होता है भाई, एकदम एंटागोनिस्टिक नेचर का होता है, और ये चाहते हैं कि भाई जो सरकार अभी है वो सरकार जो है उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए, दूसरी सरकार आए। उनको वो दूसरी सरकार भी आएगी तो ऐसा मत सोचना कि वो दूसरी सरकार के लॉयल होंगे या जो वफादार होंगे, ऐसा नहीं, वो दूसरी गवर्नमेंट के साथ भी यही करेंगे, ठीक है, उसको भी उखाड़ के फेंकने की ही साजिश रचेंगे। ठीक, सिंपल, उनकी जो आइडियोलॉजी है वही विस्थापित करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो जो नेचर है टेररिस्ट ग्रुप का किसके साथ, आपके स्टेट या गवर्नमेंट के साथ, वो हमेशा उल्टा ही रहता है। ठीक है, उनका एटीट्यूड हमेशा यही रहता है कि भाई इसको ओवरथ्रो कर दिया जाए और सोसाइटी में टेरर फैला जाए। टेरर मतलब आतंकवाद फैलाया जाए सोसाइटी के अंदर, सब जो है डर के कारण अपने घर में दुबके रहे, कोई बाहर ना निकले, सबके दिल और दिमाग में कोई भी टेररिस्ट ग्रुप का जो है डर हमेशा बना रहना चाहिए। ठीक, वहीं अगर ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप की बात करें तो वो जो है उनका जो नेचर है वो कैसा नेचर है भाई, उनका जो नेचर है वो इनडिफरेंट एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स द स्टेट। ठीक है, एकदम एटीट्यूड उनका उल्टा ही रहता है, लेकिन तब तक उल्टा रहता है जब तक वो जो स्टेट है, जो सरकार है, वो उनके विरोध में काम करे। सरकार इनको डिस्टर्ब नहीं करती तो इनको भी कोई लेना देना नहीं है, और अगर सरकार डिस्टर्ब कर भी रही है और इनके पास पैसा आ रहा है टाइम टू टाइम, ठीक है, ये इनके पास अगर प्रॉफिट इनको मिल रहा है और इनको जो है हमेशा पैसे मिलते जा रहे हैं तो इनको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये जो है हमेशा अपना पैरेलल सिस्टम चलाते हैं। कैसा सिस्टम चलाते हैं भाई साहब, पैरेलल सिस्टम चलाते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखूँ ऊपर तो ये हमेशा पैरेलल सिस्टम पे काम करते हैं। पैरेलल सिस्टम मतलब सरकार कोई भी कानून लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, इनको रोकने के लिए इनका अलग से सिस्टम चल रहा होता है। सरकार बोलती है भाई जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन करो, तो ये जो है क्या करेंगे, हवाला ट्रांजेक्शन करेंगे। ठीक है, सरकार बोलती है कि भाई जो है हमको जो है गरीबों के लिए काम कर रहा है, ये जो है अमीरों के साथ सेटिंग करेंगे। ठीक है, सरकार बोलेगी कि भाई हमें रोड पे काम करना है, हमें रोड पे पैसे कमाने, तो ये जो है कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, इलीगल कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उल्टा सीधा माल लगाते हैं रोड पे, इलीगल तरीके से जो है ये टेंडर लेते हैं और वहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, ये भी ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर आता है। तो इनको जो है स्टेट के साथ काम करना है, इनको पता है कि भाई हम आतंकवादी तो है नहीं, ठीक है, हमें जो है स्टेट के साथ काम करना है, लेकिन स्टेट के साथ तब तक ही काम करेंगे जब तक हमको हमारा प्रॉफिट मिलता रहे, हमको हमारा पैसा मिलता रहे। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की तरह ही काम करते हैं, इनका पैरेलल सिस्टम चलता रहता है। फिर देखते हैं मीडिया अटेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है भाई साहब, मीडिया अटेंशन की अगर हम बात करें तो मीडिया अटेंशन ही बताता है कि कौन ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप है और टेरर ग्रुप है। टेरर ग्रुप जो होता है वो हमेशा कोशिश करता है कि जैसे ही उनका जो अटैक हो, कहीं भी अटैक हो, तो वो तुरंत क्लेम करने भाग जाते हैं। ठीक है, वो हमेशा अटेंशन चाहते हैं, मीडिया से हमेशा अटेंशन चाहेंगे कि भाई हमने ये क्राइम किया। अभी जो बम ब्लास्ट हुआ पाकिस्तान में मस्जिद में, जैसे ही बम ब्लास्ट हुआ उसके ठीक आधे घंटे के अंदर बहुत सारे जो आपके टेररिस्ट ग्रुप थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, वो सब एक्टिव हो गए, क्लेम करना स्टार्ट कर दिया हमने किया हमने किया। लेकिन फाइनली जो है पाकिस्तान तालिबान ने प्रूफ के साथ बताया कि भाई हम जो है हम इस अटैक के पीछे थे। ठीक है, तो पाकिस्तान तालिबान ने प्रूफ किया कि भाई हम जो है ये अटैक कराए। ठीक है, तो जो टेररिस्ट ग्रुप होता है ना वो हमेशा कोशिश करता है मीडिया की, ठीक है, मीडिया अटेंशन मिल जाए हमें। ठीक है, तो उनका पूरा का पूरा अटेंशन किस पे होता है, मीडिया पे। लेकिन वहीं पे अगर हम देखते हैं किसकी बात करते हैं, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप की, तो वो हमेशा अंडरग्राउंड होने की कोशिश करता है, कभी भी मीडिया के सामने वो लोग नहीं आएंगे, उनको सिर्फ पैसे से लेना देना है। अगर मीडिया के सामने आ गए तो भाई साहब उनका धंधा भी फूट जाएगा। ठीक है, कहते हैं ना भाई आपका बिजनेस तब तक ही प्रॉफिटेबल है जब तक आप उस बिजनेस का सीक्रेट छुपा के रखो। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो सीक्रेटली तरीके से काम करते हैं। ठीक, अगर उनका फेस रिवील हो गया या फिर कुछ भी उनका सीक्रेट रिवील हो गया तो फिर उनका जो बिजनेस है पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है आप देखते होंगे कि भाई जो दाऊद इब्राहिम है, ठीक है, उनका जो फ़ोटो है वो जो है सालों पुराना है, 20-25 साल पुराना फ़ोटो है, अभी तक कोई भी उसकी नई फ़ोटो रिलीज़ नहीं हुई है, यहाँ तक कि मीडिया को भी नहीं मिली। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। और सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो सिमिलैरिटीज़ में सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी मिलती है। कौन सी सिमिलैरिटी है भाई साहब, सिमिलैरिटी के नाम पे सिंपल वायलेंस। दोनों ही जो ग्रुप है, टेरर ग्रुप और ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप, दोनों ही जो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट वायलेंस के ऊपर विश्वास करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें वायलेंस करके ही पैसा कमाना है। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेजेस। ठीक है, आखिरकार एक टेररिस्ट ग्रुप और एक ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप, ये दोनों के साथ में कैसा लिंकेजेस होता है, आखिर ये जो लोग हैं, दोनों जो ग्रुप है, कभी अगर मिलते भी हैं तो कैसे मिलते हैं, किस किस प्रकार से मिलते हैं। तो भाई टाइप्स ऑफ लिंकेजेस की अगर बात करें ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप और टेरर ग्रुप की, तो 3 तरीके के इनके लिंकेजेस हो सकते हैं। पहला होता है कोएग्जिस्टेंस, दूसरा होता है कोऑपरेशन और तीसरा होता है आपका
कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, क्या होता है तीसरा? कॉन्फ्लुएंस। 3 C है, पहला है कोएग्जिस्टेंस, दूसरा है कोऑपरेशन, तीसरा है कॉन्फ्लुएंस। कोएग्जिस्टेंस में क्या होता है भाई साहब? कोएग्जिस्टेंस में होता है कि दोनों के दोनों, कौन दोनों? एक ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप, दूसरा टेररिस्ट ग्रुप, दोनों को मालूम है कि भाई हम दोनों जो है एक ही जगह पे उपस्थित हैं। ठीक है, मान लीजिए अफगानिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप के नाम के आप मान लीजिए कि भाई तालिबान है, और कोई ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप है जो ड्रग्स का कारोबार करता है अफगानिस्तान से, वो भी जो है वहाँ पे मौजूद है। दोनों ही जो है एक सिंपल एग्रीमेंट में रहते हैं कि भाई दोनों अपना अपना धंधा करेंगे। ठीक है, ड्रग सप्लाई करने वाला जो ग्रुप है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो जो है अपने काम में लगा रहे, और जो टेररिस्ट ग्रुप है तालिबान, वो जो है अपने काम में लगा रहे। ठीक है, तो दोनों अगर एक ही जगह पे रहते हैं और दोनों अपने काम में रहते हैं और दोनों कभी भी एक दूसरे को काम को क्रॉस ओवर नहीं करते, या ऐसा बोल सकते हैं कि भाई टेररिस्ट ग्रुप जो है जब तक ड्रग्स वगैरह बेचना स्टार्ट ना कर दे तब तक कहा जाता है कि भाई ये जो है कोएग्जिस्टेंस में रह रहे हैं। ठीक है, जब तक तालिबान और जब तक कोई भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप जो अफगानिस्तान में ड्रग्स सप्लाई करता है, वो जब तक एक दूसरे से अलग है कि भाई तालिबान सिर्फ और टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगा और ये जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप है ये सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स ट्रैफिकिंग करेगा, तब तक इसे कहते हैं भाई कोएग्जिस्टेंस। मतलब एक ही रीजन में दोनों के दोनों रह रहे हैं। कहाँ पे रह रहे हैं भाई? अफगानिस्तान में दोनों के दोनों एक ही रीजन में रह रहे हैं, लेकिन इसका काम अलग है और इसका काम अलग है। ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग कोएग्जिस्टेंस। कोऑपरेशन क्या होता है? कोऑपरेशन मान लीजिए इसे कह सकते हैं कि भाई ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। आप अगर पढ़ोगे क्या नाम है एनवायरनमेंट, तो उसमें समझोगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम बता सकते हैं ऐसे सिंपल तौर पे कि आपने बहुत बार नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखा होगा, तो बड़ी मछली कभी कभी क्या करती है कि ऐसे मुंह खोल के जो है तैरती है, और छोटी छोटी मछलियाँ उसके मुंह के अंदर घुसती है और कुछ जर्म्स और छोटे छोटे बैक्टीरियाज को जो है खा के वापस बाहर निकलती है। लेकिन वो बड़ी मछली क्या करती है? उसको खाती नहीं, छोटी मछलियों को जो है खाती नहीं है। क्यों नहीं खाती? क्योंकि बड़ी मछली को पता है कि भाई छोटी मछली मेरा सेवा कर रही है। ठीक है, तो मेरा भी फ़ायदा हो रहा है और छोटी मछली का भी फ़ायदा हो रहा है। इसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समझ आया इतना? तो ऐसा रिलेशनशिप जब एक ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप और एक टेररिस्ट ग्रुप में बन जाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं, सॉरी कोऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑपरेशन। कोऑपरेशन में सिंपल कैसे कोऑपरेशन कर सकते हैं भाई? मान लीजिए कि भाई टेररिस्ट ग्रुप है, ये जो है इसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, अब ये टेररिस्ट ग्रुप है, इसको बम खरीदना है, वेपन खरीदना है इसके पास, लेकिन पैसे नहीं है। लेकिन ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप है जो ड्रग्स वगैरह बेच के बहुत पैसा छाप रहा है, तो ये जो है कुछ पैसे जो है इसको उधार देगा, या फिर मान लीजिए ग्रांट देगा या गिफ्ट देगा। तो इसे कहेंगे भाई हम लोग क्या? कोऑपरेशन। ये दोनों क्या कर रहे हैं? कोऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसको गन खरीदना है, बम खरीदना है, तो पैसे ले रहा है इससे, किससे? ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप से। तो जब ऐसी कंडीशन हो, जब एक दूसरे की ये लोग हेल्प करने लगे, तो इसे कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे भाई? कोऑपरेशन कहेंगे। वहीं मान लीजिए कि भाई ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप है, इसके मेंबर्स कुछ लोग नए नए रिक्रूट हुए हैं, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप के मेंबर्स नए नए रिक्रूट हुए हैं और इनको जो है गन चलाने की ट्रेनिंग करनी है। तो भाई ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप के वो जो नए नए रिक्रूटेड मेंबर हैं, वो कहाँ जाएंगे? एक टेररिस्ट ग्रुप के पास जाएंगे, कैंप में जाएंगे। टेररिस्ट ग्रुप का कैंप होता है, उस कैंप में जाके क्या करेंगे भाई? 1-2 महीने की ट्रेनिंग लेंगे। मतलब इस ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप के मेंबर्स को ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप प्रोवाइड ये टेररिस्ट ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है। तो इसकी भी मदद हो रही है। इसके लोगों को ट्रेनिंग देके, कौन ट्रेनिंग दे रहा है? टेररिस्ट ग्रुप। और टेररिस्ट ग्रुप को कहाँ से मदद मिल रही है? ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप से। कैसे फॉर्म में? पैसे की फॉर्म में। ये इसको पैसा दे रहा है और ये जो है इसको ट्रेनिंग दे रहा है। तो इसे कहते हैं हम लोग कोऑपरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्फ्लुएंस की। ठीक है, आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस क्या होता है? कॉन्फ्लुएंस को अगर सिंपल भाषा में बात करें तो भाई साहब, जब ये दो, एक ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप और एक आपका टेररिस्ट ग्रुप, जब ये एक दूसरे को टेक ओवर कर लेते हैं, मतलब जब अभी तक हमने देखा तालिबान में, एक तालिबान आपने देखा जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप था अफगानिस्तान में, और एक दूसरी हमने एक कोई भी टेररिस्ट ग्रुप क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप ले ली थी जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा था। ये दो अलग अलग चीज़ थी। अब क्या होगा कि भाई अब जो है तालिबान कॉन्फ्लुएंस वाला अगर हम बात करेंगे, थर्ड टाइप ऑफ जो लिंकेजेस है, अगर इसमें क्या बोलते हैं कि इसमें ये जो आपका टेररिस्ट ग्रुप है ये जो है इसको टेक ओवर कर लेगा। ठीक है, अब ये टेररिस्ट ग्रुप इसके अंदर आ जाएगा ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर। अब ये जो है इससे पैसा वैसे नहीं मांगेगा, अब इसको दबा देगा अच्छे से। अब क्या करेगा? यही जो है अब गांजा अफीम जो भी है आपकी ड्रग्स की जो अपनी ट्रैफिकिंग है, अब यही सब हैंडल करेगा। मतलब जब कोई टेररिस्ट ग्रुप
ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप का जगह ले ले। यानी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप क्या था भाई, वो कभी भी टेररिस्ट अटैक नहीं करता था, वो सिर्फ अपना मॉनेटरी बेनिफिट, पैसा जहाँ से मिले वैसा ही काम धंधा करता था। तो अगर टेररिस्ट ग्रुप उस धंधे में घुस जाए जहाँ पे उसको मॉनेटरी बेनिफिट हो, जहाँ को उसको पैसा मिले, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फ्लुएंस। अगर एग्जांपल में देखा जाए तो तालिबान बेस्ट एग्जांपल है। तालिबान पहले टेररिस्ट अटैक्स वगैरह करता था, लेकिन आज के समय क्या कर रहा है भाई, अफगानिस्तान में वो पॉपी जो होता है ना, पॉपी मतलब जो गांजा होता है, अफीम होता है, उसको अब उगा के अब ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रैफिकिंग कर रहा है। किसका, ड्रग्स का ट्रैफिकिंग ऑल ओवर वर्ल्ड में कर रहा है। ठीक, वहीं पे अगर आप देखोगे आईएसआईएस जो एक टेररिस्ट ग्रुप था, लेकिन आज के समय वो सीरिया वगैरह ये सबको कैप्चर करके उसने बैठा। ठीक है, और वहाँ पे अब क्या होता है भाई, वो आईएसआईएस क्या करता है, कोशिश करता है कि भाई ये जो कच्चा तेल हो, कच्चा तेल, जितने भी सीरिया के जो कच्चे तेल के कुएं थे, आईएसआईएस ने क्या किया था भाई, कब्जा कर लिया था उन कुएं पे, और वो जो क्रूड ऑयल था उसको ब्लैक मार्केट में बेच रहा था। ठीक है, तो भाई उसका काम तो टेररिस्ट ग्रुप था, वो खाली टेरर फैलाना था, लेकिन अब वो मॉनेटरी बेनिफिट्स पे कैसे आ गया। ठीक है, तो उस नेचर को क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्फ्लुएंस कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉन्फ्लुएंस। जब कोई टेररिस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप की जगह ले लेता है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। आई होप आपको ये तीनों के तीनों पता चले होंगे। क्या है भाई, टाइप्स ऑफ लिंकेजेस, 3 तरीके के लिंकेजेस थे। पहला था कोएग्जिस्टेंस, ठीक है, जिसमें सिंपल दो दोनों ग्रुप है। कौन से ग्रुप है, एक आपका ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप और टेररिस्ट ग्रुप, दोनों एक ही जगह रहते हैं, लेकिन दोनों अपना अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, दूसरा था आपका कॉपरेशन। कॉपरेशन में हमने क्या देखा था, दोनों ही ग्रुप एक दूसरे की हेल्प करने आ जाते हैं। ठीक है, अब तीसरा हमने देखा यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस में हमने देखा कि जब कोई एक ग्रुप दूसरे को टेक ओवर कर लेता है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे रीजंस फॉर प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, अब आगे का जो लेक्चर है रीज़न फॉर प्रॉक्सिमिटी का है। तो आई होप यहाँ तक 15 मिनट हो ही गया होगा। ठीक है, अगर आपको बोरिंग लग रहा हो तो यहीं पे आज स्टॉप करते हैं। ठीक है, हमने आज 2 टॉपिक कवर किए, टाइप्स ऑफ लिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप एंड टेरर ग्रुप, फिर हमने देखा सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप और टेररिस्ट ग्रुप। तो 15 मिनट का लेक्चर का हमारा हमेशा का टारगेट है। ठीक है, ताकि आपको बोरिंग ना लगे। नेक्स्ट लेक्चर आपको जो है कुछ ही समय में मिलेगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और अगला लेक्चर मिस मत करिएगा, क्योंकि अगले लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे रीजंस फॉर प्रॉक्सिमिटी। आखिर ये ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप और ये टेररिस्ट ग्रुप आखिर नज़दीक क्यों आ गए हैं, आज के समय ये दोनों नज़दीक क्यों आए हैं। ठीक है, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं बाद में। थैंक यू सो मच।